प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 22 से 24, 26 से 27, 31, अध्याय 5 पद संख्या 1। पाठ का मूल अंश है, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है, वे 2 स्त्रियां 2 विधानों की प्रतीक हैं। एक अर्थात पर्वत सीनै का विधान दासता के लिए संतति उत्पन्न करता है, यह हागार है। दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, बांध्या तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ, तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया। उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। इसलिए भाइयों, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जुए में ना जुट जाएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वो है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गलातियों के पत्र के अध्याय 4 से लिया गया था।
संत पौलुस यहूदी संप्रदाय से आए हुए ईसाइयों को, मसीहियों को संबोधित कर रहे हैं। उनमें से कई लोग ये विश्वास करते थे कि पुराने विधान की कई बातों को बनाए रखना अनिवार्य है। पौलुस उनको संबोधित करके समझाते हैं। इब्राहिम के 2 संतानों से, 2 पुत्रों से पुराने विधान और नए विधान की तुलना करते हैं। इब्राहिम के 2 बेटे थे। जब बुढ़ापे में भी इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, उनकी पत्नी सारा ने कहा कि आप अपने दासियों में से किसी के साथ संसर्ग कीजिए और मेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न कीजिए। अपनी पत्नी के कहने पर इब्राहिम ने हागार नामक दासी के साथ संसर्ग किया और एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हम जानते हैं इश्माएल है। इश्माएल इब्राहिम की दासी से उत्पन्न पुत्र है, लेकिन बाद में प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार इब्राहिम की पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हम जानते हैं इसहाक है। इश्माएल दासी का पुत्र है, इसहाक स्वतंत्र नारी का पुत्र है। पौलुस कहते हैं पुराना विधान इश्माएल की तरह है और नए विधान इसहाक की तरह है। पुराने विधान में लोगों को नियमों से बांधा गया था और लोग नियमों का पालन करना ही अपना धर्म मानते थे। कई विश्वासी लोग जो यहूदी संप्रदाय से आए थे, ये सोचते थे कि पुराने विधान की बातों को भी बनाए रखना चाहिए। तो पौलुस उनको समझाते हैं। पौलुस कहते हैं कि पुराना विधान इश्माएल की तरह है, दासी के पुत्र की तरह है। पुराना विधान हमें संहिता से बांध देता है और हम बंधन में होते हैं, लेकिन नया विधान हमें स्वतंत्र करता है। वह स्वतंत्र नारी के पुत्र इसहाक की तरह है। नए विधान में हम स्वतंत्र हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को मानते हैं, यीशु के शिष्य बने हैं। उनको पुराने विधान की बातों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वतंत्र हो गए हैं। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 3 वाक्य 17 में पौलुस कहते हैं कि जो नए विधान में जीवन जीता है वो पवित्र आत्मा के अधीन है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा स्वतंत्र किया गया है। पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। हमें इसलिए पुरानी बातों में बांधे नहीं रहना चाहिए। हम स्वतंत्र हैं। हम कलीसिया की संतान हैं और कलीसिया यीशु द्वारा मुक्त की गई एक जन समुदाय का नाम है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हमारी मां कलीसिया है। कलीसिया को यीशु ने मुक्त किया है, उसका उद्धार किया है और इसीलिए हमें स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए, ना कि परतंत्र जीवन, ना कि हमें नियमों से बंधा जीवन जीना चाहिए। मुझे लगता है कि हम में से कई मसीही और विश्वासी नियमों, कानूनों पर और कर्म कांड पर बहुत जोर देते हैं। पौलुस हमें इस वचन के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हमें यीशु केंद्रित जीवन जीना चाहिए, नियम केंद्रित जीवन नहीं। यीशु केंद्रित जीवन जीना चाहिए। जो यीशु केंद्रित जीवन जीता है वो स्वतंत्र होता है, वो आजाद होता है, बुराई से आजाद, बुरी आदतों से आजाद, बुरे बंधनों से आजाद। वो एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है। यीशु हमें स्वतंत्र करने आए हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और यीशु हमें स्वतंत्र करने आए हैं, हर प्रकार के बंधन से आजाद करने और पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जीने के लिए बुलाने आए हैं। हम विश्वासी लोग इसके लिए विशेष प्रार्थना करें कि हम लोग यीशु के साथ जुड़ें और पवित्र आत्मा से प्रेरित जीवन जिएं।
और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 11 से लिया गया था। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज्य के घोषणा करते रहे और चारों ओर प्रभु यीशु के चारों ओर भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती थी। लेकिन भीड़ में सभी लोग अच्छे उद्देश्य के साथ नहीं आए थे। उनमें से कई लोग मात्र चिन्ह देखने के लिए आए थे, प्रभु के वचनों को सुनने और उसके लिए प्रत्युत्तर देने नहीं आए थे, बल्कि तमाशा देखने, चमत्कार देखने आए थे। इसीलिए वचन में आज आपने सुना, भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यीशु कहने लगे, क्या कहते थे? यह एक विधर्मी पीढ़ी है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को मालूम था कि लोगों के हृदय में क्या है। यीशु ने पहचान लिया कि ये सभी लोग अच्छे उद्देश्य से नहीं आए हैं, ये लोग चिन्ह मांगने, चिन्ह देखने के लिए आए हैं। प्रभु कहते हैं यह एक विधर्मी पीढ़ी है। यह धर्म के प्रति रुचि रखने वाली पीढ़ी नहीं है, विधर्मी पीढ़ी है। यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। हम नबी योना के ग्रंथ में पढ़ते हैं कि निनेवे नगर जो असुर का हिस्सा था, पाप में डूब गया था और प्रभु ईश्वर उसको नष्ट करने वाला था। उससे पहले प्रभु ईश्वर ने चाहा कि योना को वहां पे भेजें और उन्हें पश्चाताप के लिए आह्वान करें। पहले योना वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन अंत में योना वहां पहुंच जाता है और योना भ्रमण करते हुए लोगों को बताता है कि 40 दिन के बाद प्रभु ईश्वर इस शहर को नष्ट करने वाला है। योना वहां के लोगों के लिए एक चिन्ह बन गया, ईश्वर की ओर से एक चिन्ह, पश्चाताप के लिए आह्वान करने वाला एक चिन्ह। और निनवे के लोगों ने योना की बात को सुना और उन्होंने पश्चाताप किया और ईश्वर ने विनाश को टाल दिया। प्रभु यीशु कहते हैं कि योना का चिन्ह ही तुम्हें भी दिया जाएगा। आगे प्रभु कहते हैं उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। जब प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए गए थे, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उसके अध्याय 2 वाक्य 34 में, सिमेओन ने यीशु को अपने हाथ में उठाकर मरियम से कहा कि यह एक चिन्ह बन जाएगा। यीशु इस संसार के लिए ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। यीशु इस संसार के लिए ईश्वर की क्षमा का चिन्ह है, ईश्वर की महिमा और पवित्रता का चिन्ह है। यीशु इस संसार में आए ताकि हमें पश्चाताप के लिए आह्वान करें और ईश्वर के राज्य के योग्य बने। प्रभु यीशु कहते हैं कि वो स्वयं चिन्ह बनकर आए हैं। आगे प्रभु कहते हैं, न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी महान है। हम राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 10 में पढ़ते हैं, राजा सुलेमान प्रज्ञावान था। हम अध्याय 3 से पढ़ेंगे। सुलेमान ने ईश्वर से कहा कि मुझे प्रज्ञा दीजिए, और ईश्वर ने प्रज्ञा और वैभव भी दिया। सुलेमान की प्रज्ञा के बारे में संसार भर में लोगों को मालूम था, और इसीलिए जैसा कि राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, बहुत दूर से शैबा नामक एक रानी आती है सुलेमान की प्रज्ञापूर्ण बातों को सुनने के लिए और प्रज्ञापूर्ण कार्यों को देखने के लिए। प्रभु यीशु कहते हैं यहां तो सुलेमान से भी महान आया है, लेकिन ये लोग मेरे करीब आना नहीं चाहते। प्रभु कहते हैं न्याय के दिन निनवे के लोग
इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो यहाँ वो है जो योनस से भी महान है। यीशु के दिल में उस समय बहुत पीड़ा थी। यीशु ईश्वर के पुत्र थे। यीशु ईश्वर के राज्य के रहस्यों को लोगों को बांटने बताने आए थे, लेकिन लोग यीशु को सही प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार नहीं थे। अधिकतर लोग यीशु का विरोध करते थे, यीशु के बारे में गलत गलत दोष लगाते थे, इल्जाम लगाते थे। लोग कहते थे कि इसके अंदर बेल्जेबुल काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। प्रभु यीशु उस समय के लोगों को देखकर बहुत पीड़ित हुए, उनके दिल में बहुत दुख रहा होगा। इसीलिए वे कहते हैं कि निनवे के लोग न्याय के दिन इनको दोषी ठहराएंगे, शेबा रानी इनको दोषी ठहराएगी, क्योंकि सुलेमान से भी महान, योनस से भी महान ईश्वर का पुत्र, संसार का मुक्तिदाता आया, लेकिन उन्होंने सही प्रत्युत्तर नहीं दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रतिदिन के जीवन में प्रभु हमारे पास आते हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग घटनाओं के द्वारा हमसे बोलते हैं। सवाल यह है, क्या हम प्रभु को सही प्रत्युत्तर देते हैं, या हम हठधर्मी होते हैं, या डीठ होते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। तो हम सबको आह्वान करता है कि हम तेरे कार्यों को देखें, तेरे वचनों को सुने और पश्चाताप करते हुए स्वर्ग राज के योग्य बने। हमारे डीठपन को, हमारे जिद को दूर करके हमें खुले हृदय के बना, ताकि हम तेरे वचनों को ग्रहण कर सकें, तुझे ग्रहण कर सकें। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।